वेलकम फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, आज हम परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि रेलवे में ग्रुप डी में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। फ्रेंड, तो यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड, एक पुस्तक का मूल्य 600 है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 है, 300 है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई है। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन इजी इसलिए हमने लिया है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड, तब फार्मूले की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे फ्रेंड इसमें देखते हैं तो इसमें जो है सीपी इसमें दिया है 600 और एसपी दिया है फ्रेंड 300। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बराबर लिखते हैं हानि बटे कास्ट प्राइस इंटू 100। इसकी आवश्यकता आपको नहीं है फ्रेंड, इसको नहीं लिखना है, आपको सीधे डायरेक्ट करना है। फ्रेंड, इसको 600 है सीपी, तो ऑलवेज सीपी पे चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी ऑलवेज नीचे रहता है। तो फ्रेंड 600 300 करते हैं तो इसका मतलब 300 का लॉस हो रहा है, तो 300 का लॉस हो रहा है किस पे, 600 इंटू मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 2, 2 से 50। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड डायरेक्टली आपका 50% जो है यहाँ लॉस हो रही है। फ्रेंड, इसको मैंने साल 20 लिए किया फ्रेंड, और यह इजी भी है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड, तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेट करते हैं सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ढांसू ट्रिक देखते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताइए। फ्रेंड, 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही, मतलब ये जो वैल्यू है 20% हानि हो रही है। ये जो 20% है इसका मतलब ये जो 80% की ही वैल्यू 200 रुपये है। फ्रेंड, आप ये समझिए 80% की ही वैल्यू 200 रुपये है। तो अगर इसको काटते हैं तो 20 चौक 80, 20 दहमा 200, 4% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 25 से 25 दहमा 250। ये है आपका कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट पे है। नहीं तो फ्रेंड आप क्या करते, उसमें परसेंटेज हानि निकालते, फिर परसेंटेज लाभ से करते, फिर उसमें हानि जो हुई हानि करते, फिर यहाँ हानि लिखते, फिर लाभ लिख के तब यहाँ मल्टीप्लाई करते 100 का। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड, यहाँ समझने की बात है कि एक घड़ी को 200 में बेचने पर 20% की हानि हो रही, यानी जो घड़ी की कीमत है अभी जो 200 है वो 80% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 250। यहाँ आपका 250 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट पे चलिए फ्रेंड, क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, सो कॉन्सेप्चुअल होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है रहा फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है फ्रेंड, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह किस मूल्य पर बेचे फ्रेंड कि उसे 20% लाभ हो। यहाँ फ्रेंड जानते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि माने ये जो 800 वैल्यू है, 80% की वैल्यू 800 है, तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। 8 एकम 8 दहमा 80, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितने हो जाएगी फ्रेंड, 1000। अब यही 1000 जो है इस पे 20% लाभ कि कितने वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो फ्रेंड इसका 120% निकाल लेते हैं फ्रेंड, तो 120 दहमा 1200। यहाँ अगर हम इस चीज़ को 1200 में बेचते हैं फ्रेंड, यहाँ हम इस चीज़ को अगर 1200 में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2, 1200 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फ्रेंड, कॉन्सेप्ट देखिए, ना कि क्वेश्चन हार्ड है या एकदम ईजी है।
कॉन्सेप्ट देखिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड, एक कुर्सी को 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। फ्रेंड ये 40% का लाभ होता है, मतलब ये जो 700 रुपीज़ है, इसमें 40% लाभ एड है फ्रेंड। तो ये जो वैल्यू है 140% की वैल्यू 700 रुपये है फ्रेंड, समझिए 140% की वैल्यू। तो 14 से काटिए फ्रेंड, 14 दहम्मा 140, 14 पंचे 70, तो 10% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 500 रुपये। ये जो फ्रेंड इसका क्रय मूल्य होगा, इसका सीपी जो होगा 500 होगा फ्रेंड। तो ये समझिए कि पहले जो वैल्यू है अगर लॉस हो रहा है तो उतनी ही वैल्यू लॉस होके उसका परसेंट हो जाती है। अगर लाभ, अब देखिए फ्रेंड इसमें 140 है, 140% मतलब 700 में बेच रहा हूँ तो मुझे 40% का लाभ हो, मतलब 140% दाम है 700 का, तो 140% 700 के बराबर किया, तो उसी के अकॉर्डिंग 100% निकालें, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती, तो ये आपका वैल्यू हो जाता है फ्रेंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये जो सीपी आया 500, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रेंड, 500 आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड कि कोई वस्तु 200 में खरीदी गई है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ। मतलब यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है फ्रेंड वो है 200 रुपया, तो इस पे 20% लाभ कमाना है फ्रेंड। 20% लाभ का मतलब 100% कोई चीज़ अपने आप में होती है, तो 20% लाभ प्लस 20% एज है हो जाएगा। तो फ्रेंड 200 का 120% निकाल लेते हैं फ्रेंड, तो 120 इंटू 2 तो कितना होगा फ्रेंड, 240, जो 240 रुपया होगा फ्रेंड। इसका मतलब ये जो 200 में खरीदी गई है वस्तु उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो 240 में बेचना है। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर 90 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 10% के नुकसान पर फ्रेंड, यहाँ जो लॉस है, लॉस परसेंट जो है 10% दिया है फ्रेंड, और उसकी वैल्यू 90 दिया है फ्रेंड, तो 1% मतलब 90% जो है वो 90 के बराबर है, तो 1% बराबर 1, तो 100% बराबर 100। तो यहाँ जो वैल्यू होगी फ्रेंड, यहाँ जो वैल्यू होगी वो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा फ्रेंड। इसमें कह रहा है 10% के नुकसान पर 90 रुपये, यानी 90% बराबर 90 रुपये, तो 1% बराबर 1 रुपया, तो 100% जो सीपी है तो इसका सीपी होगा 100 रुपये फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। पुराने फार्मूले पे मत जाइए फ्रेंड, कॉन्सेप्ट देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग बहुत पसंद करेंगे, और फ्रेंड हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको बताने की, कॉन्सेप्ट सीखिए फ्रेंड। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।